और अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। एक बार फिर से अगली खबर आपको उत्तराखंड से ही बता रहे हैं और देहरादून से एक खबर, जहां आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपदा से निपटने के लिए भूस्खलन वाले क्षेत्रों में भी मॉनिटरिंग की जाएगी। किसी भी हालत से निपटने के लिए रिस्पॉन्स टाइम कम से कम करने का फोकस रहेगा। देखिए, जितनी जल्दी ही आपदा प्रबंधन टीम उस जगह पर मौजूद हो सकेगी जहां पर इस तरह की घटना कोई घटी है, तो जाहिर सी बात है कि नुकसान होने से बचाया जा सकेगा। अगर कोई जान माल की हानि हो रही होगी तो उस पर भी तेज़ी से एक्शन लिए जा सकेंगे और आपदा प्रबंधन टीम ने इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। डिपार्टमेंट पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमारे साथ सोनू जुड़े हुए हैं। सोनू, कई सारी ऐसी स्थितियां बनती हैं जब देर से पहुंचने पर अमला जो है कई बार कुछ जिंदगियां भी चली जाती हैं, लेकिन ये अच्छी कोशिश है कि पहले से ही तैयारियों में जुटा हुआ है उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन विभाग। देखिए पारुल, आपदा प्रबंधन विभाग जो एक नोडल विभाग के तौर पर निश्चित तौर पर कार्य करता है और जिम्मेदारी भी आपदा प्रबंधन विभाग की है, लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य विभाग के आला अधिकारी हैं उनको भी इस दौरान अलर्ट और मुस्तैद रहने के लिए कहा जाता है, ताकि कम से कम जान माल का किसी भी स्थिति में जान माल का नुकसान कम से कम हो सके। और जैसा आपने स्वयं भी इस बात को कहा कि जो रिस्पांस टाइम है, कहीं भी कोई भी घटना घटित होने पर, चाहे वो अतिवृष्टि हो या फिर नदियों का जलस्तर बढ़ना हो या फिर भूस्खलन से जान माल का नुकसान हो, जब भी ऐसे हालात कहीं पर पैदा होते हैं और अधिक वर्षा के चलते, तो निश्चित तौर पर रिस्पांस टाइम कैसे कम से कम हो सकता है। तो इसमें कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए न सिर्फ दूरसंचार व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है, बल्कि सैटेलाइट फोन भी जो है वो अरेंज किए जा रहे हैं, ताकि इसके अलावा जो हेली एम्बुलेंस है उसको स्टैंड बाय में सेनाओं से समन्वय बना करके रखना, आर्मी से समन्वय बना के रखना, SDRF, NDRF और जो आपदा प्रबंधन विभाग के जो जनपद स्तर के जो कंट्रोल रूम है उनको पूरा एक्टिव मोड में रखना। और जिन क्षेत्रों में भूस्खलन होता है वर्षा काल के दौरान, उन दोनों ही एरियाओं में सड़क के दोनों किनारों पर जेसीबी में भी GPS सिस्टम लगाना, ताकि उनकी लोकेशन जो है वो ट्रेस की जा सके और कहीं पर किसी भी हालात से निपटने के, क्योंकि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है और कई बार उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों के लोग भी यहाँ पर आपदा का दर्द झेल चुके हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब आपदा प्रबंधन विभाग ने जो है वो तैयारियां शुरू कर दी है और उम्मीद ये की जा रही है कि वर्षा काल के दौरान जो है कहीं पर भी कोई भी अगर स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए जो रणनीति बनाई जा रही है वो पूरी तरह से सफल साबित हो पाएगी। बिल्कुल, तो रणनीति सफल हो इसके लिहाज से जो आपदा विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग, वो पूरी तरीके से कोशिशें कर रहा है। शासन स्तर से लेकर जनपद स्तर तक आपसी समन्वय बेहतर हो, इसकी भी कवायद तेज़ होगी। देखिए, कांटेक्ट बहुत ज़रूरी होता है और कांटेक्ट के लिए जाहिर सी बात है, जब आपसी समन्वय और एक दूसरे की समझ से आगे काम किया जाए तो बेहतर तरीके के परिणाम मिलते हैं। मैं लौटूंगी सोनू अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे।